हेलो गाइस, मेरा नाम है लक्ष्य और आप देख रहे हैं लक्ष्य टेक्निकल ज्ञान। आपका लक्ष्य टेक्निकल ज्ञान में स्वागत है फ्रेंड्स। तो आज हम जानने वाले हैं कि आप वन ड्राइव में साइन अप कैसे कर सकते हैं। तो आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्ले स्टोर में जाना है और आपको सर्च करना है वन ड्राइव, या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव सर्च कर लीजिए। सर्च करने के बाद आपको जो फर्स्ट में दिखाएगा उस वाले को आपको क्लिक करना है, या फिर आपको सिंपली सर्च करना है। मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है इसलिए सिंपली ओपन कर रहा हूँ। आप डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखाएगा, तो आपको नीचे क्लिक करना है, नो अकाउंट क्रिएट वन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा रिफ्रेश होगा पेज। लोड होने के बाद पेज में दिखाएगा क्रिएट अकाउंट। तो अब आपको अपना फ़ोन नंबर भरना है और अब आपको अपना इंडियन का कोड भर लेना है। देखिए मैं सिंपली कर लेता हूँ और फिर उस फ़ोन नंबर पे आपका एक कोड जाएगा। देखो मैं पहले आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और फिर अब जो आपने जो मोबाइल नंबर भरा था उस पर एक OTP जाएगा, उसको आपको सिंपली एंटर करना है। देखो मैं एंटर कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं अपना OTP एंटर कर रहा हूँ जो भी मेरे मोबाइल नंबर पे गया था। या फिर अगर आप अपनी ईमेल आईडी से रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप उसी इंटरफेस पे चल जाइए बैक होके। अब आपको नो अकाउंट क्रिएट वन पे सिंपली टैप करना है। आपके बाद आपको मोबाइल नंबर नहीं फिल करना है। अब के बाद आपको क्लिक करना है यूज़ योर ईमेल इंस्टेड। यूज़ योर ईमेल इंस्टेड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको अपना सिंपली एंटर करना है जिस भी ईमेल से आप अपना साइन अप करना चाहते हैं या फिर रजिस्टर कर लो। अब आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। आप अपनी चॉइस का पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। देखो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो आप अपना हेल्प के लिए शो पासवर्ड भी कर सकते हो ताकि आपका गलत ना हो। अब आपकी जो ईमेल भरी थी आपने, उस पर एक OTP गया होगा या फिर कोड कह लो गया होगा, तो आपको सिंपली वो कोड को अप्लाई करना है यहाँ पे। तो जैसा कि मैं सिंपली अप्लाई कर लेता हूँ। देखो अप्लाई करने के बाद अब आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपके नेटवर्क पे डिपेंड करता है कि ये कितना टाइम ले ले। मेरा आज थोड़ा सा नेटवर्क स्लो चल रहा है, तो आज वाईफाई से इसे नहीं चल पा रहा है। तो कोई बात नहीं, फिर भी हम वीडियो बना रहे हैं। देखो आप एक लाइक तो बनता ही है फ्रेंड्स। आपको वेरीफाई करना है कि यू आर नॉट अ रोबोट। अब आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब आपको इसे रोटेट सही से करना है इस फिगर को। देखो रोटेट करने के बाद डन पे क्लिक करना है आपको। डन पे क्लिक करने के बाद आपको सेकंड बता देगा, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब आप ये देखो इंटरफेस शो होगा आपको। तो अब आपका साइन अप हो चुका है फ्रेंड्स। अब हम जान लेते हैं कि आप यहाँ पे अपना फोल्डर कैसे बना सकते हैं या फिर अपनी कोई फाइल वाइल अपलोड कैसे कर सकते हैं। देखो आपको ऊपर राइट कॉर्नर में टॉप में दिखेगा आपको प्लस का साइन, उस पर क्लिक करने के बाद अब आपको क्रिएट फोल्डर पे क्लिक करना है। क्रिएट फोल्डर पे क्लिक करने के बाद अब आपको कोई भी नेम टाइप कर लेना है जो भी आपको फोल्डर के रूप में चाहिए। तो उस पर आपको मैं जैसे कि एग्जांपल के लिए लक्ष्य टेक्निकल ज्ञान कर लेता हूँ। और अब आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस शो होगा। अब आपका फ़ोल्डर भी बन चुका है। फ़ोल्डर बनने के बाद आपको फ़ाइल अपलोड करने सिखा देता हूँ। आपको प्लस पे क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करने के बाद अब आपको अपलोड पे क्लिक करना है। अपलोड पे क्लिक करने के बाद देखो आपको जो भी फाइल वगैरह इमेजेस आपको अपलोड करनी है उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए फर्स्ट वाली इमेज दिखा देता हूँ सैमसंग के मोबाइल की PNG। ये भी आपके नेटवर्क पे डिपेंड करता है कि ये कितना टाइम लेगा। तो और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको, हम इतनी मेहनत करते हैं कि आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, थोड़ा सा अच्छा लगता है, फील होता है। और ज़रूर से वीडियो को लाइक कर देना। इतने अपलोड हो रही है, मैंने सोचा ये बात बता दूँ। तो देखो अब मैं एक बार आपको ये चीज़ बता देता हूँ। रिसेंट में जाने के बाद आपने जो भी चीज़ आपने अपलोड करी है ना अभी तक, वो सारी इसमें दिखा देगा। अभी वो अपलोड नहीं हुई है इसलिए यहाँ पे दिखा नहीं रहा है। देखो अब मैं आपको एक बार चेक करके दिखाता हूँ। उस फोल्डर में जाते हैं। जाने के बाद अब देखिए PNG अपलोड हो चुका है, सक्सेसफुली हो चुका है। अपलोड होने के बाद अब आपको यहाँ पे मोर ऑप्शंस पे क्लिक करना है। मोर ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ से वीडियो को, फ़ोटो को, ऑडियो को शेयर कर सकते हैं, किसी और फोल्डर में मूव कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, या फिर उस फोल्डर का नाम वगैरह, उस फ़ोटो का नाम रीनेम कर सकते हैं, उसको ऑफलाइन में सेव कर सकते हैं। वो चीज़ मैं आपको आगे बताऊँगा वीडियो में, बस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। देखो आप जैसे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद जहाँ पे ये नीचे लिखा आ चुका है
प्रिपेयरिंग फाइल फॉर ऑफलाइन यूज़। अब आपको मी वाले ऑप्शन में जाना है जो नीचे है राइट कॉर्नर में। तो उसमें जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा फाइल्स अवेलेबल ऑफलाइन, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे वो आपकी ऑफलाइन में सेव हो चुकी है। अगर आपके पास नेट भी नहीं है, जब भी आप इस फोटो को देख सकते हो। यहाँ से भी आप इस फोटो को शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, इस फोटो की कहीं पे कॉपी बना सकते हो, फ्यूचर वगैरह में सेव कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो मुझे यही बताना था आपको। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और इस आइकन से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस पर क्लिक करके सिंपली सब्सक्राइब पे क्लिक करना है और इस दो वीडियो को वॉच करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स।